हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। और सेट नंबर आपका यहाँ पे 8 नंबर सेट होने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है ग्रुप डी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए यहाँ पे। शायरी है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, आप हिम्मत करेंगे तो आपको निश्चित होगा कि आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 2020 में ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था और कहाँ पे किया गया था। तो ये जो किए गए थे टोक्यो में किए गए थे। कहाँ पे? टोक्यो में किए गए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग यहाँ पे। प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो कब किया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को है रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जो है जाना जाता है। लाल ग्रह जो है उसके नाम से कौन सा ग्रह जो है जाना जाता है। तो ये जो है ग्रह मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको? मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, पोंगल जो है किस राज्य का जो है चर्चित पर्व है। पोंगल की बात की जाए वो किस राज्य का चर्चित पर्व है। तो ये जो है तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का जो है पोंगल चर्चित जो है पर्व है। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है। कहाँ पे है यानी किस राज्य में है। तो ये जो है तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम। तो कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौर ऊर्जा का स्रोत है। इनमें से कौन सा जो है सौर ऊर्जा का जो है स्रोत है। तो ये नाभिकीय न्यूक्लियन संलयन है। नाभिकीय जो संलयन है वो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग यहाँ पे फिर से। प्रश्न है, तापमान एक एस आई मात्रक है। तापमान का जो है एस आई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो तापमान का मात्रक जो होता है केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन में मापते हैं तापमान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है कि निम्न प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट जो है ओजोन परत के छेद बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो ये हो जाते हैं बी नंबर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, पादप गृह प्रभाव के कारण यह होता है। पादप जो है प्रभाव के कारण जो होता है इनमें से क्या होता है। तो तापमान की वृद्धि होती है। क्या होती है? पादप गृह प्रभाव के कारण जो होती है क्या होती है? तापमान में जो है वो वृद्धि होती है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है, वर्षा जल संचयन जो है का लाभ है कि यह क्या है। मतलब संचयन जो है वर्षा जल संचयन का लाभ जो है क्या है। तो ये जो लाभ होता है बाढ़ों में कमी करता है और भूजल की जो है पुनः पूर्ति करता है। क्या करता है? बाढ़ों में कमी करता है और भूजल की पुनः पूर्ति करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग। दूध से दही के रूप में खट्टा करना इसका क्या उदाहरण होता है। दूध जो है दही के रूप में जो है खट्टा हो जाता है, इसका उदाहरण जो है वो क्या है। तो ये क्यूनन के कारण होता है। किसके लिए? क्यूनन के कारण जो है वो दूध से दही जो है खट्टा हो जाता है। और लैक्टिव एसिड के कारण क्या होता है? दूध से दही बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पे। प्रश्न है, निम्न से किसे पौधे के खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। तो ये जो हो जाएंगे फ्लोएम पोषवाह होता है। क्या होता है? फ्लोएम पोषवाह। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे फिर से यहाँ पे। प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक जेट इंजन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है रैखिक संवेग का संरक्षण रहता है। किससे? रैखिक संवेग पर काम करता है। कौन? जेट इंजन यानी एरोप्लेन की बात की है तो ये किस पे? तो रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग यहाँ पे।
प्रश्न है न्यूटन के गति का कौन सा नियम जो है जड़त्व की व्याख्या करता है। तो ये जो आते हैं प्रथम नियम हो जाते हैं। कौन आते हैं? प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम को व्याख्या करता है। ऑप्शन इसका याद रखेंगे आप लोग ए। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है मनुष्य का बाहरी कान जो है मुख्य रूप से किससे बना होता है। मनुष्य का जो बाहरी कान है वो मुख्य रूप से जो है किससे बना होता है। ये जो कान होती है तो ये जो बनी होती है उपास्थियों से बनी होती है। किससे? उपास्थियों से बनी हुई होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी वर्ष में स्थापित किया गया था। कब संगीत नाटक अकादमी जो वर्ष का स्थापित किया गया था, तो ये जो स्थापित किया गया था कब किया गया था? तो ये 1953 में स्थापित किया गया था। 1953 याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग यहाँ से फिर से। प्रश्न है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है। C2 और H2 जो है दर्शाता है, इसमें से क्या दर्शाता है? तो ये जो है अम्लीय गुणधर्म को दर्शाता है। किसको? तो अम्लीय गुणधर्म को जो है दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। C2H2 दर्शाता क्या है? अम्लीय गुणधर्म को दर्शाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है वो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। जिससे वर्षा की बूंदें जो है गोल हो जाती है। किसके लिए? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। उसी सिद्धांत पर जो है ये भी बॉल पेन जो है काम करता है, पृष्ठीय तनाव पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पे फिर से। प्रश्न है वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है। वर्गीकरण विज्ञान का संबंधित जो है वो किस विज्ञान संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो वर्गीकरण से ही संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है रक्तचाप किसका अधिक स्वत्रवा होने के बढ़ जाता है। स्वत्रवा जो है वो बढ़ जाता है वो किससे? रक्तचाप जो है तो ये जो है जाता है थायराइड ऑक्साइड के कारण। किससे? थायराइड ऑक्साइड के कारण जो है ये बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न फिर से करेंगे यहाँ पे। प्रश्न है दक्षिण ध्रुव पहुँचने वाली पहली महिला IPL और ITV अधिकार कौन थी। ITV अधिकार जो है इनमें से कौन थी? अधिकारी की बात की कौन थी? तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होता है अर्पणा कुमार। क्यों हो जाएंगे? अर्पणा कुमार को याद रखना है। अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पे। प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 की जो है थीम क्या है। इसकी थीम जो है वो क्या है? तो ये जो है उज्जवल कल के लिए बेटियों का सशक्तिकरण करने के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पे। सारे प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न है। रमित टंडन जो है जिन्होंने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है जिससे किससे जुड़े हुए, यानी किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जो जुड़े हुए हैं वो स्क्वैश से जुड़े हुए हैं। किससे? स्क्वैश से खेल है तो उससे जुड़े हुए स्क्वैश से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न हाल ही में किन्हें 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु चुना गया है। किन्हें चुना गया है? तो ये जो चुना गया है कृष्ण सोबती को चुना गया है। किससे? कृष्ण सोबती जो है उनको चुना गया है। कृष्णा सोबती को चुना गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। देश के सरकारी तेल परिशोधन संयंत्र के सबसे बड़ा परिशोधन संयंत्र जो है वो कहाँ पे है? तो ये जो है वो कोची में है। कहाँ पे है? कोची। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे आप सब फिर से यहाँ पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का। वर्ष 2019 के लिए जो है 77 का अध्यक्ष किसे चुना गया था। जी जो है 77 का अध्यक्ष चुना गया किस? तो ये जो हो जाएंगे फिलीपींस 3 को चुना गया था। किसको? फिलीपींस को जो है चुना गया था वर्ष 2019 के लिए 77वां अध्यक्ष जो किसे चुना गया था? फिलीपींस को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।